Last lecture of financial reporting यूनिट 2 हमने देखा था सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है पिछले लेक्चर में। उसके बाद हमने देखे दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। उसके बाद डेफिनेशन में देखा रेवेन्यू क्या है, सेगमेंट रेवेन्यू क्या है, सेगमेंट एक्सपेंस क्या है। अब देखते हैं रिजल्ट। Result means segment result means revenue minus expense, which is called profit or loss. That is called segment result. Segment result is the segment revenue less segment expense. It is segment profit and loss. Clear? And last one is segment asset. The segment asset are those operating asset that are employed by segment in its operating activity, यानी जो डे टू डे एक्टिविटी में प्रोडक्ट बनाने में कौन सी असेट इस्तेमाल हो रही है, एंड विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट or can be allocated to the segment on a systematic basis, that is चाहे current asset हो, tangible asset हो या intangible fixed asset हो. If the segment result of a segment include interest or dividend income, it asset also include receivable, loan and investment. Already मैंने आगे बताया था कि अगर आपके सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड एक्सक्लूड होता है, अगर पढ़ा था कि अगर वो फाइनेंशियल नेचर के होंगे तो उसको अपने सेगमेंट रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते, तो वही बताया कि अगर वो तुम्हारा इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर है, तो सेगमेंट असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल भी इंक्लूड हो जाएंगे, लोन. बट सेगमेंट असेट डूज नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स असेट एंड असेट यूज फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंस, यानी कोई हेड ऑफिस के मकसद के लिए किया हुआ है या तो इनकम टैक्स असेट इनकम टैक्स के रिलेटेड है तो वो असेट को इंक्लूड नहीं करेंगे. Segment assets are determined after deducting all type of provision and allowances that are reported to the balance sheet. यानी बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, फिक्स असेट डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बेड डेट डेटर के अंदर बेड डेट माइनस करते हैं, तो सेगमेंट असेट वो दी जाएगी सब माइनस करने के बाद, प्रोविजन अलाउंस कैलकुलेट करने के बाद. If particular item of depreciation or amortization is included in segment asset, the asset is also included in segment asset. सीधी बात है कि अगर वो तुमने डेप्रिसिएशन सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड करा हुआ है तो असेट को सेगमेंट असेट बोला जाएगा. सेगमेंट असेट इंक्लूड ऑपरेटिंग असेट शेयर बाय 2 और मोर सेगमेंट. हो सकता है कितने बिजनेस में जहाँ पे एक मशीन से दो तीन जगह काम चलता है. If reasonable basis. And number 2, goodwill that is directly attributable to the segment, जिसको अपने intangible asset बोलते हैं. If segment asset have been revalued, then it will be measured on the basis of revalued amount. MCQ में आ सकता है कि अगर आपने कोई सेगमेंट असेट को रीवैल्यू करा है तो रीवैल्यू असेट को सेगमेंट असेट के अंदर कैलकुलेशन में लिया जाएगा. Now comes segment liability, totally opposite of segment asset. Segment liability or operating liability resulting from operating activity that either directly attributed to the segment or can be allocated to the segment. देखो same asset का opposite जा रहा है. If segment result include interest expense, its segment liability also include bearing liability. It does not include income tax liability and other liability other than operating purpose. Clear? Same चीज है. The liability whose operating are not primarily of financial nature does not include borrowing. Similar liability such result of operating rather than net of financing profit and loss. Further, bad debt is often issued at the head office level. It is not contributed or directly attributed to the liability segment. यानी जैसे तुमने कोई खर्चे एक्सपेंसेस लायबिलिटी हेड ऑफिस के हेड ऑफिस के रिलेटेड है तो उसको हम सेगमेंट लायबिलिटी नहीं गिनेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज जो अपने सेगमेंट असेट पढ़ी वही आपको सेगमेंट लायबिलिटी में भी पढ़ना है. ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया
नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर, आगे बढ़ते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, यही चीज आपकी प्रैक्टिकल में काम आएगी। तो क्या बताया है देखते हैं डिटेल में। रिपोर्टेबल सेगमेंट इज अ बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट identified on the basis of their definition for which information is required to be disclosed by the statement. Business statement or geographical segment which has been identified as reportable segment can be divided into sub-segment based on the following condition. याद रखना ये थियरी हर सब में लिखना जरूरी है। क्या बताया है? नंबर 1, segment revenue from sales to external customer and internal transfer is 10% or more. Revenue from sales from external कितना होना चाहिए? 10% और more. ये किसकी बात हुई? रेवेन्यू की। 10% और more from segment result. रिजल्ट भी आपका प्रॉफिट हो या लेस हो कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा होगा तो ही आपका वो सेगमेंट रिजल्ट रिपोर्टेबल होगा। बट रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो बताया हुआ है कि सब सेगमेंट आर मेकिंग लॉस एंड इन सम सेगमेंट आर मेकिंग प्रॉफिट, देन टोटल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंड टोटल ऑफ लॉस मेकिंग व्हिचएवर इज हायर इज कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन। जो बड़ा होगा उसके जरिए आप प्रपोर्शन ढूंढोगे। एंड थर्ड वन इज सेगमेंट असेट। तो सेगमेंट असेट के लिए भी रूल्स ये है कि इट इज मोर देन 10% ऑफ टोटल असेट इफ अबाउ 3 क्राइटेरिया मस्ट बी अप्लाइड फॉर। जैसे सबसे पहले तो तुमको रेवेन्यू देखना है, फिर रिजल्ट देखना है और असेट देखना है। अगर ये 10% से ज्यादा होता है उसके बाद सेकंड से फर्दर मैनेजमेंट में इज डिस्क्रिशन चूज एनी सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट if segment does not fulfill the criteria stated above. Ensure whether at least 75% of total external revenue should be reportable segment. कितना परसेंटेज? 75% होना जरूरी है। If 75% of total is not reportable, then additional reportable segments will be identified, ignoring 10% of limit until at least 75% is included in reportable segment. ये MCQ में आ सकता है कि अगर वो 75% नहीं होता then 10% थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर करके जहां तक आपका 75% रिपोर्टेबल नहीं आता वहां तक आपको उसको करते जाना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल ध्यान देना। इसके लिए आपको थियरी मालूम होनी चाहिए। इंदुजा लिमिटेड 3 डिवीजन A, B and C। डिटेल ऑफ देयर टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। डिटेल ऑफ देयर सेल्स आर गिवन बिलो। क्या दिया गया है? डिवीजन A सेल्स टू बी, ये तुम्हारा इंटर सेल्स हो गया 3050 रुपीज इन 1000। अदर सेल्स होम 60 एंड एक्सपोर्ट सेल जिसको हम एक्सटर्नल सेल्स बोलेंगे कितना है? 4090। डिवीजन सी सेल्स टू सी, ये इंटर हो गया ना, अंदर अंदर इंटर सेल्स तो इंक्लूड करते ही नहीं है, थियरी पढ़ाई है मैंने। एंड एक्सपोर्ट सेल्स टू यूरोप, ये एक्सटर्नल हुआ 200,000। डिवीजन टू सी सीधा दिया एक्सपोर्ट सेल्स टू अमेरिका, तो ये आपका सेल्स हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स क्या बताया? ए का 160, बी का 20 और सी का -8 यानी लॉस हो रहा है। रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के खर्चे कितने बताए? रीएलोकेटेड कॉस्ट, हाँ भाई हेड ऑफिस ने रीएलोकेट करे। ए में 48, बी में 24, सी में 24 यानी टोटल तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ? 96 रुपीज। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना दिया है? 451। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना दिया है? 451। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपीज। क्लियर। उसके बाद क्या बताया है? फिक्स असेट। बेसिकली फिक्स असेट के अंदर फिक्स असेट भी आएगी, नेट करंट असेट भी आएगी। तो यहाँ पे देखो आपको हेड ऑफिस का भी दिया है, हेड ऑफिस का भी दिया है और डिवीजन का भी दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी दिया है।
प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट, खाली आपको ये देख के सेगमेंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं रेवेन्यू का बनाऊंगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिख देंगे। तो देखो ये तो आएगा नहीं, कौन सा आएगा, 60 + 4090, टोटल मारो 4150। इसके अंदर खाली 200 आएगा और सी के अंदर खाली 180 आएगा, तो तुम्हारा टोटल सेल्स कितना हो गया, 4530। देखो इंटर सेगमेंट दिखते नहीं है, आ गया 4530। तो अपना रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू इंटर सेगमेंट सेल्स कितना है 3050, ये अलग से लिखा, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 7200 + 230 + 180 = 3080 ने तुम्हारा मेन सेल्स कितना आउटसाइडर का 4530। क्लियर। अब आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपको दिया हुआ है देख लो 160, 20 और -8। क्लियर। उसके बाद जो जो खर्चे हैं वो माइनस करते जाऊंगा, हेड ऑफिस का खर्चा माइनस होगा, इंटरेस्ट का खर्चा माइनस होगा। तो देखो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करे रिजल्ट, ये एक्सपेंस माइनस करे 96, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करा तो क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये तुम्हारा सेगमेंट रिजल्ट मिल गया। अब सेकंड आता है तुम्हारा असेट वाला, तो असेट में क्या करना है, जितने भी ये दोनों दो प्लस करो। देखो फिक्स असेट प्लस नेट करंट असेट, 40 + 40 120 + 90, तो तुम्हारा टोटल सेगमेंट असेट कितना हो गया 380 20 + 80 + 210, टोटल आया 620। उसके बाद आता लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में कितना है 20 10 और 120 150। आपको अलग से दिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 38, वो माइनस कर दो। तो ये तुम्हारी इस प्रकार का खाली रिपोर्ट बनाना है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अंदर से जो देखा वो देख देख के लिख देना है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल मारेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे। देखो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, फास्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लो। 150 310 40 30 30 30। अब इसको क्या करना है तो मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ, इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉपी आउट द टोटल क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। पहले पूरा के पूरा क्वेश्चन आप कॉपी कर लो। चलो फास्ट, कर लिया, लिख लो बुक में तो समझ में आएगा आपको। चलो लिख लिया। अब देखो मैं सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको सही तरीके से बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 सेकंड, मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे किया गया है। ध्यान देना, फिर सॉल्यूशन कैसा है वो आपको बताता हूँ। ध्यान देना क्या लिखा है, तो सबसे पहले जो सेगमेंट रेवेन्यू वो लिख दिया। क्या लिखा 150 + 310 + 40 प्लस, रुको इसको अपना बड़ा करते हैं,